तुमने पर्दा धारण किया हुआ है तो कोई अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हम तो डरते हैं। मैं कह रही हूँ बहन सुमैया कितने मुसलमानों के खिलाफ जो केस हुए हैं उस पर लड़ने जाएगी या कोई वकील खड़ा कर देगी? या मुझे ये बताइए कि क्या हिंदू इलाके आपको याद है जहाँ पर बुलडोजर चला? एक नाम बता दीजिए मुझे। मैंने बहुत साल मीडिया को दिए, लेकिन इतनी गंदी मीडिया हो जाएगी। नहीं, गंदी मीडिया क्या, आपके आगे झुक जाएं। अतिक्रमण है तो कहे बहन सुमैया 400 एकड़ और अतिक्रमण कर लो। 7वीं मर्तबा कह रही हूँ कि केवल मस्जिद नहीं मंदिरों को भी। अब मैं आपको वापस, अब लिखिए, नोट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। चलिए पेन और पेपर लाइए। ना पेन और पेपर लाइए। बस मैं जो तस्वीरें मैंने देखी तुर्कमान गेट की, जो खासकर आई हैं, वहां पर जिस तरीके से पुलिस लाठियां भांज रही है और जो पब्लिक में रोष है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो वो चीजें उसी दायरे तक महदूद नहीं रहती हैं, वो उड़ करके बहुत दूर दूर तक जाती हैं, तो शर्मिंदगी महसूस होती है। सिर्फ यहाँ बैठ करके नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी ये तस्वीरें जाती हैं तो हमारे मुल्क की छवि खराब होती है। कब तक इस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के ऊपर बुलडोजर चलते रहेंगे? अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे ये क्या तमाशा लगा रखा है? इसे सामूहिक निषेध कहते हैं, कोलैटरल डैमेज। मैं पत्थरबाजी को कभी भी मैंने जस्टिफाई नहीं किया और मैं उसको गलत मानती हूँ, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। हाँ। मैं अतिक्रमण को जस्टिफाई नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ बात करना चाह रही हूँ कि अगर कहीं पर अतिक्रमण है, सुनिए, अगर अतिक्रमण पर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के, मुझे लगता है कि 30-40% जगहें तो सिर्फ अतिक्रमण से ही भरी हुई हैं। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है? आप सेलेक्टिव हो रही हैं। ऑल्टरनेट नहीं सरकार, बहन सुमैया आप सेलेक्टिव हो रही हैं। ऑल्टरनेट नहीं है तब तक आप नहीं, मैंने अभी आपको गिनाया था। मुझे पता था कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तब ये कहा जाता है केवल मुसलमान ही क्यों। मैंने आपको बकायदा, आपने ये तो कहा कि रुबिका लियाकत को शर्म आती है, लेकिन इस बात पर शर्म नहीं आती है। मुझे ये बताइए कि क्या हिंदू इलाके आपको याद है जहां पर बुलडोजर चला? नहीं। एक नाम बता दीजिए मुझे, एक नाम जहां पर बुलडोजर चला। मैं उस पर भी आ रही हूँ रुबिका जी, बिल्कुल, जहां पर जिस तरीके से मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ के निकालने वाली सरकार। क्या बोला तूने? मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ के निकालने वाली सरकार खड़े हुए अगर मंदिरों को गिराती है तो ये भी शर्म की बात है। नहीं, तो फिर मुसलमान कैसे खतरे में हैं? केवल भी कंप्लीट माय सेंटेंस। नो, आई विल लेट यू कंप्लीट बहन सुमैया, लेकिन उनमें दोनों में एक फर्क होता है। रुबिका जी, उस फर्क को समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। फर्क नहीं बहन, आप मुझे ये बताइए, जब ना आप लोग ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, आपने शुरुआत क्या की कि मुसलमानों को इस तरीके से देखकर मुझे शर्म आती है, मेरा कलेजा कांप जाता है जब मैं मुसलमान इलाकों में बुलडोजर चलते हुए देखती हूँ। आप मुझे ये बताइए, बुलडोजर केवल मुस्लिम इलाकों में चल रहा है? आप ना तो आप झुटला सकती हैं और ना मैं गलत कह रही हूँ। नहीं, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन लीजिए, उस बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो हजारों की संख्या में मुसलमानों पर मुकदमे होते हैं, माफ कीजिएगा, वो मुकदमे क्यों होते हैं? सामने वाले पर मुकदमा कैसे हो जाएगा? कैसे होगा मुकदमा? मैं कह रही हूँ आप तीखी बात कीजिए। यहाँ बैठकर आप मोदी को, संघ को, हो जाएगा जैसे बीजेपी आजम को, खान बकरी चोरी के जुर्म में जेल में है नहीं, और बलात्कारी कोर्ट रिहा कर देती ना, उसी तरीके से हो जाएगा मुकदमा। कोर्ट रिहा कर उसी तरीके से हो जाएगा मुकदमा, कोर्ट रिहा कर लेती। लेकिन अफसोस की बात यह है मैडम रुबिका जी कि हम जब कोर्ट से फैसले की उम्मीद नहीं, अरे बहन सुमैया, मैं ये कह रही हूँ कि आपको पुलिस वर्दी पर भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर तो भरोसा है, या कोर्ट भी आपको लगता है कि वो भी नहीं काम कर रही? तो अफसोस होता है जब भरोसा, जिस पर भरोसा होता है उसी पर अफसोस होता है। पुलिस की कार्रवाई पे कोई अफसोस नहीं होता। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। नहीं होता मालूम ना? है कि तो कोर्ट ने ना तो कभी, किसके नाम पे ताता, अरे भाई आप लोग कोर्ट जाइए ना। आजम खान को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बातें होती हैं तो सुमैया जी, प्रॉब्लम यही है। मैं जैसे ही फैक्ट्स पर बात करती हूँ आप लोग इधर से उधर होने लगते हैं। हर जगह की ये प्रॉब्लम है। आपने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, सुमैया राणा, आपने एम लफ्ज आते ही आप लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं मुसलमानों को। मैं कह रही हूँ बहन सुमैया कितने मुसलमानों के खिलाफ जो केस हुए हैं उस पर लड़ने जाएगी या कोई वकील खड़ा कर देगी या आपकी पार्टी कोई वकील मुहैया करा देगी? गए ना वो बच्चे तो खत्म, उनकी जिंदगी तो हो गई जाया, खत्म हो गई। वो तो तहसीन पुनावाला अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा,
लेकिन ये कहना कि मस्जिद को बुलडोज कर दिया जा रहा है, गर्क कर दी जाती है, आपको तब अफसोस नहीं होता? मुझे तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान नहीं करती हूँ ना, मैं हिंदुस्तान करती हूँ। मैं केवल मुसलमान करके नहीं जीना चाहती हूँ, मैं विक्टिम कार्ड ना लेना चाहती हूँ और ना ही इस्लामोफोबिया, इन दोनों का खेल मैं करना ही नहीं चाहती। मीडिया से हूँ, मैंने बहुत साल मीडिया को दिए, लेकिन इतनी गंदी मीडिया हो जाएगी। गंदी आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मीडिया क्या आपके आगे झुक जाएं? अतिक्रमण है तो कहे बहन सुमैया 400 एकड़ और अतिक्रमण कर लो, क्योंकि तुम मुसलमान हो बहन और तुमने पर्दा धारण किया हुआ है तो कोई अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हम तो डरते हैं अतिक्रमण अगर कर दिया मुसलमान इलाकों में सुमैया जी तो इस्लामोफोबिया हो जाएगा, तो मुसलमानों पर खतरा मंडराने लगेगा। अरे क्यों कर रहे हैं अतिक्रमण? मत कीजिए, सिंपल सी बात है। और अतिक्रमण अगर हटाने आ रहे हैं तो पथराव मत कीजिए। झूठ क्यों फैला रहे हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? एक खरोच नहीं आई है फैज इलाही मस्जिद को। तहसीन पुनावाला, नाउ आई एम कमिंग टू यू। मीडिया गंदी हो जाती है, पुलिस गंदी हो जाती है, प्रशासन गंदा हो जाता है, देश गंदा हो जाता है, क्योंकि आपके अवैध कारनामा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। सुमैया जी, इस बात को आप समझिए, आप इस तरीके से वकालत करके मुसलमानों का पक्ष हल्का कर रही हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पत्थरबाजी की वजह से केसेस झेले, कोई मुसलमान, समझदार मुसलमान नहीं चाहेगा। बात तो सही है। जब मैंने रिसर्च की और टीम ने पता लगाया तो कहा मतलब 2025 में ही दिल्ली में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर का अवैध हिस्सा गिरता है। दिल्ली में ही यमुना बाजार में 125 पुराना एक मंदिर है गणेश जी का और काली मंदिर, उस पर बुलडोजर चलता है। फिर पीछे जाती हूँ 2023 में तो दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर है, उसका अवैध हिस्सा गिरता है। फिर फरवरी 2025 में मेरठ में भी छठ मैया का मंदिर तोड़ा जाता है। राजस्थान, मुझे 2022 मेरा इलाका मैं जानती हूँ, अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन तब तो इतना कि हिंदू खतरे में है ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ। रशीदी साहब बैठे हुए हैं, साजिद रशीदी साहब, अभी कल मैं आपको सुन रही थी, पता नहीं आप अटरम शटरम बयान दे रहे हैं। ये तो सब्र कर रहे हैं हम लोग, वरना अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो दंगा कीजिए इकट्ठा, ये कर ही तो रहेंगे। क्या कर रहे हैं? किस बात, मतलब क्या अंदर किस बात की कोफ्त बैठी है, समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं इस पक्ष में हूं कि जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। इसी मस्जिद से 200 मीटर आगे जाके एक मंदिर है, उसमें भी अतिक्रमण है, उसको भी हटवाइए। हाँ, हटवाइए। हाथी पार्क है मेरे बराबर में, सुनिए, हाथी पार्क है मेरे बराबर में, यहां पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है, पार्क के अंदर, और अतिक्रमण है उसमें। अरे हटवाइए। वो हटा नहीं, पार्क सजा दिया गया। नहीं, वो हटवाइए ना, सुनिए, अभी सुनिए, नहीं हट रहा है। कैसे हटता है? हमें दिक्कत इस बात से नहीं कि अतिक्रमण क्यों हट रहा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण क्यों हट रहा है। अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? आप लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? नहीं रुबिका जी, नहीं,